हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.4 आईसीएसई 8 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का, राइट। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहां पे मैंने 1 to 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया तो काइंडली आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, मानव एक इंसान है, ठीक है, हैज अ स्मॉल बॉक्स, उसके पास एक छोटा सा बॉक्स है विथ रुपीज 740। तो यानी कि उस बॉक्स के अंदर कितने रुपीज है? 740, विच इज आई ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 1, 2 एंड 5। अब ये डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, जब भी आप किसी कॉइन को देखते होगे या रुपीज को देखते होगे, उसके ऊपर कुछ प्रिंट रहता है जिसकी उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन रखा है, जैसे ये 5 रुपीज, राइट। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 5 लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो 5 है ये इसका डिनोमिनेशन, ये इसका क्या है, डिनोमिनेशन है। फिर यहाँ पर है 1, isn't it? तो इसका डिनोमिनेशन कितना है, 1। और मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 का, तो ये कितने का है डिनोमिनेशन? तो आप देखो 2 का है, राइट। तो यानी कि डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है जो प्रिंटेड वैल्यू होता है और द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, isn't it? नाउ अब यहाँ पे ये बोला है कि जो डिनोमिनेशन कंसिस्ट ऑफ रुपीज 1, 2 एंड 5, यानी कि जो उसके पास पैसे हैं 740 रुपए, 740 रुपीज, बेसिकली वो कैसे है, तो वो इन टर्म ऑफ कॉइन है। रुपीज 1 कॉइन के हैं, 2 कॉइन के और 5, इन सबको मिलाकर कितना बन रहा है वो उसके पास 740। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, क्या कंडीशन है देखते हैं। तो यहां बोला गया है क्या कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, आर 3 टाइम द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, यानी कि जो 2 रुपए का कॉइन है वो 3 गुना है, ठीक है, किससे, रुपीज 1 कॉइन से। तो रुपीज 1 कॉइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 3x। एंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपीज का कॉइन का नंबर कितना है, तो आप जानते हैं यहां पे लिखा हुआ है क्या, द ट्वाइस द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन, यानी कि दुगना किसका है, रुपीज 2 कॉइन से। तो 3 2 6x। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 3। अब मान लीजिए अगर मुझे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो जैसे ये क्या है, रुपीज 5 है, isn't it? तो 5 रुपीज के मेरे पास अगर 4 कॉइन है तो आप बताइए कितने होंगे, 5 इंटू 4, यानी कि 5 4 20 रुपीज हुए मेरे पास। सिमिलरली यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करो उसके डिनोमिनेशन से, तो टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन आ जाएगा। फिर वैसे ही 3x, जो कि नंबर ऑफ कॉइन है किसका, 2 रुपए का, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा रुपीज 2 वाले का। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, नंबर ऑफ कॉइन या फिर डिनोमिनेशन पहले लिखता हूं, रुपीज 1 का कितना कॉइन था, x को अगर मैं ऐड करता हूं रुपीज 2 कॉइन वाले का कितना, 3x, क्योंकि रुपीज 2 का कॉइन कितना है हमारे पास, 3x, प्लस रुपीज 5 का जो डिनोमिनेशन है वो कितना है, 6x। तो ये सभी को ऐड करके क्या मेरा 740 आ सकता है। होप इट इज क्लियर नाउ। तो 1 इंटू एक्स दैट विल बी x, 3 2 6x, 6 5 30x इज इक्वल टू 740, 36 37, x is equal to 740, x is equal to 740 divided by 37, कैंसिल करके आपका कितना आएगा, 20। तो x क्या है, 20 है, और x क्या था, बेसिकली रुपीज 1 का नंबर ऑफ कॉइन, इसका वैल्यू कितना हो गया, 20। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 दैट इज 60, नंबर ऑफ कॉइन 2 रुपीज का कितना है, 60, और ये हो जाएगा 6 इंटू आपका 20 दैट इज 120। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 1 रुपए वाले कॉइन कितने थे, 20, 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे, 60, और 5 रुपीज वाले कॉइन कितने थे, दैट इज 120। और यहाँ कोई यूनिट नहीं देंगे क्योंकि ये नंबर्स है और नंबर्स के कोई यूनिट नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज ऑफ रुपीज 200। यानी कि एक कंपटीशन हो रहा है, राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजर ने क्या बोला, जो भी जीत रहे हैं, ठीक है, जो भी विनर है दे विल गेट रुपीज 200, राइट। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट है, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट मतलब एक्सेप्ट विनर, राइट,
दे विल गेट ₹50, उनको 50 रुपए मिलेगा। और ये बोला है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ मनी, 6000, और जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो कितने दिए हैं, 60, राइट। मान लो, जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेनेशन एक दिया था कि मान लीजिए कि आपके पास है 50 रुपए, इजंट इट। सपोज आपने क्या किया, 20 रुपए एक को दे दिए, तो रेस्ट कितना बचा, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोलोगे, 30। लेकिन इसको इस हिसाब से सोचिए, तो रेस्ट बचता है क्या, 50 माइनस 20। वैसे ही अगर टोटल बच्चे हैं 60 जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए एंड द विनर इज एक्स, तो रेस्ट क्या बचा, 60 माइनस एक्स। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं इस पे, तो लेट द नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि विनर क्या है, एक्स है, तो देयरफॉर नॉट अ विनर, 60 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल बच्चे थे 60, उसमें से एक्स थे विनर, तो रेस्ट क्या बचे, जो कि जीते नहीं, राइट। अब देखो, विनर को जो अमाउंट मिला दैट इज 200, और जो नॉट विनर को मिला दैट इज 50 रुपीज। अगर दोनों को क्लब करेंगे तो मेरा 6000 होना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार यहां पे 200 रुपीज किसको मिला, विनर को। 50 रुपए किसको मिला, नॉट अ विनर को, यानी 60 माइनस एक्स को, विच इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ अमाउंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी टोटल अमाउंट। जैसे मान के चलिए मेरे पास है 2 रुपए, मैंने 4 बच्चे को डाल दिए, तो यानी कि क्या, 4 टू 8 रुपीज, मेरे पास कितना था, 8 रुपीज था। वैसे ही 200 रुपए मैंने एक्स बच्चे को दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200x। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते तो कितना हो गया, 200x प्लस 6 5 30 माइनस 50x इज इक्वल टू 6000। होप इट इज क्लियर नाउ। इसको इससे माइनस करेंगे तो आई विल गेट, आई सपोज 150x इज इक्वल टू 6000 माइनस 3000, दैट इज अलोन 3000, राइट। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 150, कैंसिल कीजिए, 2 30, ठीक है, 15 2 यानी ये 20 हो जाएगा ना, 15 2 30 और एक 0, राइट। तो नंबर ऑफ विनर कितने हो गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू 20 एंड रेस्ट कितने हो जाएंगे, 60 माइनस 20, दैट इज 40। तो यानी कि 20 बच्चे क्या थे जिन्होंने विन किया था और उनको मिला था 200 रुपए, और बाकी जो थे 40 बच्चे उनको कितना मिला, 50 रुपए, विच इज नॉट अ विनर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में ये थोड़ा सा लेंदी है, रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत जगह एक्सपेंस हो गए हैं पैसे, किसके, सोनिका जी के, राइट। तो सोनिका क्या करती है, कुछ अमाउंट लेके घर से निकलती है। सबसे पहले वो एक्सपेंस करती है किसमें, बाइंग ड्रेस, कपड़े वो खरीदती है, राइट। फिर वो कपड़े खरीदने के बाद वो डोनेट भी करती है गरीबों को, 2 रुपए, ठीक है। फिर उसने सेकंड एक्सपेंसेस किया, खर्च किया किस पे, लंच पे, और वहां पे जब वो वेटर है उसको वो टिप देती है, कितना, ₹10। और फिर जो थर्ड एक्सपेंसेस है वो है परचेजिंग। इतना करने के बाद उसके पास स्टिल कितना रुपए बचता है, 20 रुपए। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां लिखा है सोनिका वेंट फॉर शॉपिंग। सोनिका कहां गई, शॉपिंग में गई। शी स्पेंट हाफ ऑफ द मनी और द अमाउंट शी हैड ऑन बाइंग ड्रेस। उसने आधा पैसा किस पे लगा दिया, ड्रेस पे लगा दिया। तो मान लिया कि सोनिका के पास कितना है, एक्स, तो ड्रेस पे कितना खर्च करा होगा उसने, उसका हाफ, यानी कि x/2। और बेगर को कितना दे दिया, 2 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ यहाँ पे, x/2 प्लस 2, राइट। तो यानी कि मनी रेस्ट क्या है, तो टोटल पैसा था उसके पास x, माइनस खर्च कितना किया उसने, x/2 ऑन ड्रेस, और गरीब को कितना दिया। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस एट फर्स्ट स्टेज। एलसीएम करेंगे या फिर पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वी गेट x/2 प्लस 2। आप सिंपली क्या कीजिए, x माइनस x/2 कितना होगा, अगेन x/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, -2 हो जाएगा, राइट। दिस इज योर फर्स्ट, मतलब दिस इज द अमाउंट विच इज
आफ्टर फर्स्ट एक्सपेंसेस। अब उसने क्या किया, ये जो रेस्ट बचा था, ये जो रेस्ट अमाउंट बचा था उसका आधा किस पे खर्च कर दिया, लंच पर। तो यहां पे वही लिखा है, फिर देखिए, सी स्पेंट हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन बाइंग, ये नहीं हो गया, हाँ, फॉर हर चिल्ड्रन एंड गेव रुपीज टू एज अ बेगर। सी स्पेंट हाफ ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट फॉर लंच, उसने क्या करा, आधा पैसा दे दिया जो उसने लंच करा, इतना ही पैसा बाकी था उसके पास, इसका आधा पैसा दे दिया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ x/2 -2। हाँ जी, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x/4 -2/2 और सिंपली x/4 -1। तो ये हुआ उसका एक्सपेंस किसमें, लंच में। और उसने टिप कितना दे दिया, 10 रुपए दे दिया। तो अब जो मनी लेफ्ट है वो कितना हो जाएगा, अब देखिए टोटल पैसा था उसके पास x, ठीक है, और मनी लेफ्ट, अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज के बाद का मनी लेफ्ट को ही यूज करते हैं, क्योंकि मनी बचा हुआ कितना था, इतना, x/2 -2। और इस स्टेज पे उसने कितना खर्च कर डाला, उसने खर्च कर डाला x/4 -1, ये तो था इसका खर्चा, साथ में ये भी तो होगा, यानी कि उसने जो टिप दिया दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखते हैं उसका मनी लेफ्ट कितना है, माइनस, यहां पे इसको कीजिएगा तो कितना ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x/4 माइनस माइनस प्लस, and that is 2 plus plus minus minus, that is 10 to the 20. Hope it is clear. अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक हमने मिस्टेक क्या किया, देखिए दिस इज द रेस्ट मनी जो यहाँ पे बचा था फर्स्ट स्टेज के बाद। इसके बाद हमें क्या करना था, नेक्स्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना था ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये -2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस x/4 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस एंड दिस विल बी 10। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो मैं साइड में माइनस करता हूं, x/2 माइनस x/4, एलसीएम कितना होगा 4 एंड दिस इज 2x माइनस x, दैट इज अगेन x/4। तो यानी कि ये जो अमाउंट होगा इन दोनों का वो कितना हो गया, x/4। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, -2 + 1 दैट इज -1 और -11। दिस इज द मनी लेफ्ट आफ्टर सेकेंड एक्सपेंसेस टिल दिस। नाउ अब क्या हुआ थर्ड कंडीशन में, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग स्टेशनरी, इसके लिए क्या लिखा है देखिए, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फॉर बाइंग स्टेशनरी, मतलब इसका आधा पैसा उसने किस पे लगा डाला, स्टेशनरी पे। तो एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x/4 -11, तो ये हो जाएगा x/8 -11/2। दिस इज द अमाउंट, और यू कैन से दिस इज द एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी। अब देखिए जब मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा, इजंट इट, यानी कि फ्रॉम दिस, तो मेरा रिमेनिंग मनी बच जाएगा, और रिमेनिंग मनी कितना था मेरे पास, दैट इज 20। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x -4 -11, उसमें से कितना खर्च हो गया, तो माइनस करेंगे किसको, x/8 -11/2 को, एक्सपेंस ऑन स्टेशनरी। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास, 20 रुपए, ठीक है। मैं ओवरऑल फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये हो गया x/4 -11 प्लस माइनस माइनस x/8 प्लस 11/2 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम करने से अगेन मेरा कितना आएगा, x/8 ही आने वाला है, और यहाँ पर देखिए -11/2 है और यहाँ पे +11/2 है, इसका एलसीएम करते हैं तो 11 + 11/2, तो एलसीएम तो -22 + 11/2 दैट इज -11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, -11/2 इज इक्वल टू 20। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए पहले, बेटर रहेगा, isn't it? Let's say this। अच्छा यहाँ पर और एक चीज मैंने अभी देखा क्वेश्चन में क्या, कि यहाँ पे एक्सपेंस, अब बस का भी एक्सपेंस था, राइट, उसके बाद 20 रुपए बचा ना, तो यहाँ पे जो टोटल पैसा बचा हुआ था
इतना स्पेंड किया उसे स्टेशनरी में और 6 रुपए भी तो माइनस करेंगे ना, दैट विल बी 20। ओके फाइन, तो -6 इज इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 20। अब इसको x/8 रहने देते हैं, माइनस इन दोनों को अगर माइनस कर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5.5। -6 इज इक्वल टू 20, तो यहां पर आ गया x/8, ये दोनों को माइनस माइनस प्लस 6 5 11 यानी कि -11.5 इज इक्वल टू 20। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x/8 इक्वल टू 20 और इधर 11 यानी कि 31.5। अब आप क्या करेंगे, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो दैट इज 31.5 इंटू 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 5 40, 4 8 1 8 9 10 11 12 2 8 से 24 25 26 यानी कि 262, 8 से 24 24 और ये, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 252। फेयर एनफ। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट जो उसने घर से लेकर चला था। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओवरऑल प्रॉब्लम को मैं एक बार डिस्कस करता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। देखो यहां पर क्या है, जो सोनी का है उसने क्या लिया, एक्स अमाउंट लिया। ठीक है, यहां तक आई सपोज क्लियर है आपको। फिर उसके बाद उसने इस टोटल अमाउंट को आधा हिस्सा यानी कि हाफ ड्रेस पे खर्चा कर डाला, यहां भी क्लियर हुआ आप। फिर जब वो ड्रेस खरीद के बाहर निकलती है स्टोर से तो शायद बेगर था, उसने 2 रुपए उसको दे दिया। अब बचा हुआ पैसा उसके पास कितना था, तो टोटल लेके गई थी वो इतना, दैट इज दिस माइनस दिस और माइनस दिस हो गया। तो जब इसका एलसीएम लिए तो अब ये क्या बचा, उसके पास पैसा जिसके चलते वो आगे का एक्सपेंस कर सकती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या किया, ये जो बचा हुआ पैसा था उसका आधा पैसा यानी 1/2 जो बचा हुआ था उसने एक्सपेंस करा किसमें, लंच में। तो यानी कि x 1 ज़ा x 2 2 ज़ा 4 और यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2/2 दैट इज 1। ये खर्चा किया किसमें उसने, लंच में यानी खाने में। और लंच में आपको पता है वेटर आता है तो वेटर को उसने दे दिया 10 रुपए। तो इतना जो बचा हुआ था उसमें इतना खर्चा किया, इतना किया, तो अब बचा हुआ क्या रहेगा, दिस माइनस दिस। तो यहां पर वही हुआ x/2 -2, ये था बचा हुआ पैसा उसका, उसमें से खर्चा हो गया, ये था किसका पार्ट, लंच का पार्ट, और ये किसका पार्ट था, आपका टिप का पार्ट। इसीलिए फिर जब इसको प्रॉपर सॉल्व किए तो मेरे पास ये आया क्या, बचा हुआ पैसा। अब उसके पास इतना पैसा बचा हुआ है। अब ये बोला है जो बचा हुआ पैसा था उसमें उसने कुछ पैसे कहां खर्च कर दिए, स्टेशनरी में, आधे पैसे। तो 1/2 x/4 -11 जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया, राइट। अब उसके पास पैसा कितना बचा था, मैंने यहां पे लिख दिया 20, लेकिन यहां पे उसने और एक एक्सपेंस किया था, बस का फेयर जो कि 6 रुपए था। अब देखो लास्ट में उसके पास कितना पैसा बचा था, यही बचा था, isn't it? स्टेशनरी में कितना परचेज करा उसने, ये किया, एक्सपेंस किया, और फिर बस पे कितना खर्चा किया, 6 रुपए। तो इन दोनों तीनों को माइनस करेंगे, इससे जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, बचा हुआ पैसा। और ये क्वेश्चन में दे दिया दैट इज ₹20 उसके पास बचा हुआ है, isn't it? तो फिर इसको हमने प्रॉपर एक अलजेब्रा का सॉल्यूशन दिया और ये आपका आया 252। दिस इज द अमाउंट व्हिच शी हैड एट द इनिशियल पॉइंट। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देखिए, ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। करिश्मा से जो ऐश्वर्या है वो दुगना एज में है। तो ठीक है, तो यहाँ पे करिश्मा का एज हमने क्या मान लिया, x, तो ऐश्वर्या कितनी हो गई, 2x। अब क्या लिखा है देखिए, फिर बोला इफ 6 ईयर आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा, करिश्मा में अगर मैं 6 साल घटा दूं, isn't it? फिर करिश्मा's एज एंड 4 ईयर आर एडेड टू ऐश्वर्या एज, और ऐश्वर्या का एज में मैं क्या कर दूं, 4 ईयर प्लस कर दूं, देन ऐश्वर्या's एज विल बी, जो ऐश्वर्या का एज है वो क्या होगा, 4 टाइम ऑफ करिश्मा एज हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन एवरीथिंग ओवर हियर। ऐश्वर्या का एज कितना था, हमने लिखा था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। करिश्मा एज कितना है, x,
-6, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2x + 4 इज इक्वल टू 4x - 6 4 सा 24। वेरिएबल इधर ले आइए, 2x - 4x, कांस्टेंट उधर ले जाइए, प्लस था उधर जाके -4, दैट विल बी -2x एंड -28, दोनों कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 28/2 कैंसिल करके आ गया 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ करिश्मा विल बी 14, तो देयरफॉर ऐश्वर्या कितना हो जाएगा 28, तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ करिश्मा कितना हो गया 14 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ ऐश्वर्या एज कितना हो जाएगा 2 × 14 दैट इज 28 ईयर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दिया है, वहां पे बोला है कि हाउ ओल्ड वेर दे 2 ईयर अगो। तो जब भी अगो वर्ड आएगा तो यानी कि आपको पीछे की तरफ जाना है, यानी कि 2 साल पहले उसका एज क्या था, तो 2 ईयर अगो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 2 ईयर अगो, तो 14 में से 2 गया तो 12 ईयर, और यहां पर 2 ईयर अगो, तो 28 में से 2 गया तो 26 ईयर। ठीक है, तो ये हो गया 2 साल पहले दोनों का एज। तो होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर इज अ 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने थे 90 एमसीक्यू थे। यहां पे फिर बोला है 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि अगर एक स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा तो उसको कितना मिलेगा 4। फिर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, -2 होगा कब, जब वो गलत आंसर देगा। और यहां पे ये लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, दैट इज उसने टच ही नहीं करा क्वेश्चन, तो 0.5 मार्क्स कम हो जाएगा, राइट। और वहां पर एक बच्चा ने कितना स्कोर किया 195। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करेक्ट आंसर, तो टोटल करेक्ट आंसर उसने कितना दिया होगा। तो हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर विल बी x, तो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन यहां पे दे दिया है कितना 10, यहां पे उसने क्या किया 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा ही नहीं, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो गया। तो अब देखो टोटल क्वेश्चन था 90 में से मैंने क्या किया, जितना करेक्ट आंसर था यानी कि x था उसको माइनस किया, फिर उसमें से मैंने क्या किया -10 भी किया, क्योंकि ये वो पार्ट था जो उसने अटेम्प्ट करा ही नहीं, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 80 - x, ये था उसके क्या गलत आंसर। अब उसको टोटल मार्क्स कितना आया 195। तो देखिए इफ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल स्कोर, 4 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए, फॉर करेक्ट आंसर, फाइन। उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा कितना, जो उसने क्या किया रॉन्ग क्वेश्चन किया, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितना क्या था 80 - x, और उसके लिए उसको कितना माइनस करना पड़ रहा है 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स माइनस किया, तो 80 - x के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, और 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने अटेम्प्ट करे ही नहीं, और उसके लिए उसको कितने मार्क्स जा रहे थे 0.5। इतना कुछ करने के बाद उसको कितना आया 195। अब इसको करते हैं 4x प्लस माइनस माइनस 160 माइनस माइनस प्लस 2x, यहां पे हो जाएगा ओनली 5, राइट। तो ये हो गया आपका 195। 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 195 प्लस 5 प्लस 160, सबको ऐड कीजिए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 200 360। तो यहां से x का हो जाएगा कितना 360/6 विच इज इक्वल टू 60। होप इट इज क्लियर। तो 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करेक्ट थे, राइट। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मस्ट सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को बताइए जो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ते या मेरे क्लासेस नहीं आते हैं, उनको आप ये शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो। होप इट इज क्लियर। थैंक यू, बाय।